जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को, जो कि आने वाले झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम सिलेबस और पैटर्न को देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज इससे डिस्कस करेंगे। आइए परीक्षा के स्वरूप को समझते हैं। यह जो एग्ज़ाम है आपका सीबीटी बेस्ड होने वाला है और ये 2 चरण में लिया जाएगा, प्री और मेंस। इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि अगर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी की संख्या 50,000 से कम हुआ तो केवल मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्री नहीं लिया जाएगा। और अगर अभ्यर्थी की संख्या 50,000 से अधिक हुआ तो प्री और मेंस दोनों लिया जाएगा। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 3 मार्क्स मिलने वाले हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए जो है 1 अंक का कटौती किया जाएगा। इसमें आपके सब्जेक्ट होंगे प्री के लिए सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए 60 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न होंगे और रीजनिंग से 10 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न होंगे 120 और प्रत्येक का मार्क्स से 3-3, तो हो गया आपका 360 मार्क्स कुल। आइए सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो आपका ये सामान्य अध्ययन है, इसमें आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा? समसामयिक से आएगा, वैज्ञानिक प्रगति से आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आएगा, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, ये तो सब टॉपिक से आपका आने वाला है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो आपका है झारखंड राज्य से संबंधित यानी झारखंड जीके। इससे जो आपका आने वाला है झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान जो रहा, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों, ठीक है, इत्यादि और भी आने वाले हैं। इसका और हम सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन जो है सो आगे बताएंगे आपको हम। अगला देख लेते हैं प्री के लिए। सामान्य गणित से आपका जो है ये 10वीं लेवल का रहेगा। इसमें आपका बीज गणित रहेगा, ज्यामिति रहेगा, त्रिकोणमिति से रहेगा, क्षेत्रमिति से रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान जो कि ये भी 10th बेसिस पे ही रहेगा। उसके बाद रीजनिंग है। उसके बाद आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में जो आपका कुल 2 घंटा समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या होगी 120, जिसमें पेपर 1 है। पेपर 1 में आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में रहेगा आपका 60 प्रश्न और इंग्लिश में रहेगा आपका 60 प्रश्न। हिंदी में जो आपका 60 प्रश्न है, इसमें 30 रहेगा व्याकरण से और 30 रहेगा बाकी प्रश्न जो हैं। इंग्लिश में भी जो है सो आपका 30 रहेगा ग्रामर से और 30 रहेगा आपका पैसेज वगैरह रहेगा 30। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होने वाला है, इसमें आप अपना भाषा अपने मन के अनुसार चुन सकते हैं। कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो या फिर हिंदी, कुछ भी अपना रख सकते हैं। इसका भी डिस्कशन करेंगे हम अगले पीडीएफ में। और पेपर 3 में जो है आपके तकनीकी या विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान, इसमें कुल प्रश्न आपके 150 रहेंगे और समय अवधि रहेगा 2.5 घंटे का। इसमें जो है क्वेश्चन आपका तकनीकी से 100 प्रश्न, सामान्य अध्ययन से 20, सामान्य गणित से 20 और सामान्य विज्ञान से 10। ये आपका हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है, जिसमें आपका अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा और व्याकरण पे 30 प्रश्न। फिर इस तरह अंग्रेजी भाषा जो है उसमें आपका रहेगा अनुच्छेद पर आधारित रहेगा 30 प्रश्न, जिसमें पैसेज वगैरह रहेगा, और ग्रामर पे रहेगा 30 प्रश्न। उसके बाद एक बार आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करने के लिए। इसमें आपको जो सब्जेक्ट रखना है उसका सिलेबस अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। जो भी रखना हो, कोठा वगैरह जो भी रखना हो, उसको एक बार आप देख लेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं।
सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। हिंदी लैंग्वेज में जो है आपका क्वेश्चन बनने वाला है पर्यायवाची और विलोम शब्द से, वाक्य पूर्णता और वाक्य पैटर्न पे, उपसर्ग प्रत्यय से, फिर पैरा समापन और मार्ग समापन से, और ये बाकी चैप्टर आप देख सकते हैं। ये सबसे आपका हिंदी लैंग्वेज में रहने वाला क्वेश्चंस। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका स्पॉट एंड द एरर से रहेगा, फिल इन द ब्लैंक से रहेगा, एंटोनिम्स एनोनिम्स से रहेगा, और बाकी ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्षेत्रीय भाषा जो आप रखना चाहते हैं, मेरे अनुसार खोठार आपका लिए ठीक रहेगा, क्योंकि सिलेबस इसका छोटा है। हिंदी का सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो खोटा में जो आपका है तो ये सिलेबस रहने वाला है, गद्य भाग, पद्य भाग और कहानी, नाटक, लघु उपन्यास। उसके बाद बाकी व्याकरण से भी रहेगा, और ये इसका सिलेबस है। अगला पेपर 3 में जो आपका सब्जेक्ट है, एक मैथ रहने वाला है। मैथ में आपका ये सब चैप्टर रहेगा। क्योंकि हम खासकर अभी पहले झारखंड जीके स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं पहले आप लोग को झारखंड जीके का सिलेबस दिखा दें। और ये रीजनिंग का सिलेबस हो गया, और ये आपका कंप्यूटर का चैप्टर हो गया। आइए देखते हैं झारखंड जीके से क्या क्या आने वाला है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स वगैरह इधर है। झारखंड जीके में जो आपका चैप्टर देगा, झारखंड प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में, झारखंड का खेल, भूमि संबंधी कानून, उसके बाद उद्योग संसाधन से, साहित्य और साहित्यकार से, उसके बाद जो आपका है लोक और साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सब से, उपकरण के पर्यटन स्थल से, आदिवासी संस्कृति से, झारखंड आपदा प्रबंधन, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, विविध प्रश्न, झारखंड संबंधित रहेगा इत्यादि। जब हम इसका क्लास शुरू करेंगे तो आप लोग को हम एक चैप्टर वाइज दे देंगे कि इसके अनुसार हम चलने वाले हैं, और एक एक करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन होगा और 90 मार्क्स का होगा। इसमें सब्जेक्ट रहने वाला है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और झारखंड जीके। बाकी अन्य ये टॉपिक्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, और एक एक करके ये सब हम कंप्लीट करते जाएंगे। जनरल स्टडीज़ के लिए पूछिएगा तो इसमें जो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये टॉपिक्स इसके हैं। आइए समझते हैं कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो पेपर 1 को क्लियर करने के लिए आपको केवल 30% लाना है। पेपर 2 को क्लियर करने के लिए 100 क्वेश्चन में से 80 या 85 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो पेपर 2 क्वालिफाई करने का चांस आपका बन सकता है। पेपर 3 में जो आपका 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप पेपर 3 क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको एएसओ पोस्ट चाहिए तो 550 से 570 मार्क्स के आसपास लाना होगा, जो कि 75% मार्क्स होता है कुल मार्क्स का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अनुसार ये हम निकाले हुए हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका रहेगा यूआर के लिए हो सकता है 565 के आसपास, ओबीसी के लिए 560 के आसपास, एससी के लिए 550 के आसपास और एसटी के लिए 545 के आसपास। आप अपना एक एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं कि हमको कितना मार्क्स लाना चाहिए। तो पेपर 2 में जो आप 100 में से 90 क्वेश्चंस को आप अगर सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। पेपर 3 में जो है आपका 150 में से 111 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहेगा आपका। और सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो जीके में 30 में से 15 कर लेना चाहिए कम से कम, और जीएस में 20 में से 13, मैथ्स में आप 20 में 19 कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी का, और रीजनिंग में भी 90-20 आप कर सकते हैं। उसको झारखंड जीके में 40 में से 30 कर लेना चाहिए, तब जाके आपका जो है 111 क्वेश्चंस हो जाएंगे सही। मेन टारगेट आपको क्या रखना है, सबसे ज़्यादा चूँकि खोटा का वेटेज है तो खोटा को आप सबसे ज़्यादा समय दीजिएगा। उसके बाद झारखंड जीके, फिर कंप्यूटर, उसके बाद जीके जीएस को आप दे सकते हैं। धन्यवाद।